जब भी मैं बाकी लड़कियों की तरह बनने की कोशिश करती हूँ ना, कि मैं सोचती हूँ सुशील संस्कारी सी बन जाती हूँ थोड़ी, उनकी तरह सॉफ्ट बोलूँगी, उनकी तरह चुप रहूँगी, उनकी तरह काम वाम करके दिखाऊँगी और उनकी हाँ में हाँ मिलाऊँगी, जैसे उनके बिलीव्स हैं उसे कभी भी अपोज नहीं करना मुझे, उतनी तेज़ लात मारती है मेरी जीवन मुझे। जब भी मुझे उनकी चीज़ों पे दिल आ जाता है ना कि कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड, कितना केयरिंग पति, कितना केयरिंग फैमिली इनके अराउंड, क्योंकि ये पूनम जैसी विवाह की बहुत ज़्यादा सिंपल लड़की है और आसपास इनके इसी तरीके के केयरिंग लोग हैं। जब भी मैं इनकी तरह ऐसी लड़कियों की तरह बनने की कोशिश करती हूँ, ज़िंदगी इतनी ज़ोर की लात मारती है ना, इतनी ज़ोर की लात मारती है कि आगे जाके पढ़ती हूँ मैं उधर कि बन तू नकली, तुझे तो ढेला भी दे दूँ मैं। इतनी ज़ोर की लात मारती है मुझे यार ज़िंदगी। कुछ उस रास्ते से, मतलब मैं ये होता है कि बहरूपिया बन के ना मैं सोचती हूँ उस लाइन से जाऊँगी, उधर ज़्यादा खाना मिल रहा है, उधर से लपेट लूँगी खाना, उधर लाइन में लग के जल्दी मिल जाएगा और लड़कियों को तो मिल रहा है, मुझे लात पड़ेगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी मुझे लात मारती है, बहुत ज़ोर की मारती है लात। ऐसा लग रहा है इस आँख में काजल उसमें नहीं है। अरे यार नहीं आता है मेकअप वेकअप भी, सीख रही हूँ, हो जाएगा। बाबा बाबा बा लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस, ताकि काले होठ ना लगे। काले इतने हैं नहीं वैसे, सिगरेट विगरेट नहीं पीती हूँ मैं। लेकिन यार मेरी पर्सनैलिटी जो है वो लड़कियों से मैच नहीं होती इस दुनिया की, नहीं होती यार। बचपन से हमेशा से आउटस्पोकन रही हूँ, अपने दिल की बात ज़ुबान पे रहती है। दिल साफ़ है मेरा, क्योंकि ज़ुबान पे बात रहती है, मेरी ज़ुबान पे आ जाएगी बात एकदम। और लाइक वाइक कर दो यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं भूल जाती हूँ फिर अंत तक, तो तुम वैसे भी रफू चक्कर हो जाते हो कि कौन देख रहा है, इसकी बकवास कौन सुन रहा है। छोड़ो खैर, सुन लो थोड़ी बकवास, काम की बकवास है। तुम्हें धक्के खा खा के नहीं सीखनी पड़ेगी, मेरे थ्रू सीख लोगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमेशा से ना मैं बहुत आउटस्पोकन रही हूँ और मतलब बोल देती हूँ सीधा मुँह पे। मैं देखती नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। अगर मेरे दिल में आ रहा है कुछ, भर गई मैं इमोशन से, फटेगा वो बाहर निकलेगा। हमेशा से ऐसी लड़की रही हूँ। और हमारी तो पिक्चरों में वैसे भी अब ऐसी लड़कियों को बिल्कुल ही विलेन के तौर पे दिखाया जाता है कि लड़कियां तो बिल्कुल ऐसी नहीं होती, लड़कियों को तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। पर मैं उसमें फिट ही नहीं बैठती आइडियल में यार, बिल्कुल नहीं फिट बैठती मैं। मुझे लगता कि मैं शादी करके किसी का किचन संभालने वाली हूँ, या शांत बैठ के मैं उसकी बकवास को एंटरटेन करने वाली हूँ। मतलब है ही नहीं पर्सनैलिटी, भगवान बना के भेजता है पर्सनैलिटी, और मैं देख चुकी हूँ कि मेरे अंदर ये गुण है ही नहीं, क्योंकि शायद लाइफ में मुझे ये करने भेजा ही नहीं है। सिंपल है, लाइफ का अपना एक प्लान है और तुम्हें वैसा ही बनना है जैसा तुम्हें भेजा गया है। जैसा तुम्हारा सिस्टम है वैसे तुम्हें चलना है। तुम्हारा माइंड जैसा बनाया गया है, जैसे इमोशंस है, जैसा बॉडी, उसी हिसाब से काम करना है तुमको। यहाँ कुछ और बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मिलेगा नहीं। वो दूसरों को मिल जाएगा, जिनकी अपना सिस्टम उससे मैच कर रहा है, उन्हें मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें लाती पड़ेगी। वही लाते खाती आई हूँ मैं लाइफ भर। हाँ, जब भी मैंने कुछ और बनने की कोशिश करी हमेशा लाते खाई है मैंने। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं जैसी हूँ ना वैसी मैं निकल के बाहर आने वाली हूँ। अब मैं सोचती थी पहले कि यार वीडियो मत डाल, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कि कैसी कमीनी लड़की है। लेकिन ऐसी हूँ यार मैं, कमीनी हूँ मैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं हो आप जा सकते हो। कोई भी रिश्तेदार मुझे देख रहा है, डोंट गिव अ डैम अबाउट यू एनी मोर, बिकॉज आई वांट टू बी माई सेल्फ। आपसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए है मेरी खुद की आत्मा, और मैं खुल के बोलूँगी यही हूँ मैं। रियल में मैं ऐसी हूँ। अगर आप मुझसे कभी मिले हो ना, तो मैं नाटक कर रही थी। मैं हूँ ऐसी, इसी टाइप की हूँ मैं। मुझे छुपानी पड़ी आपकी सामने पर्सनैलिटी, इसका मतलब ये कि आप ओपन माइंडेड थे ही नहीं कभी। और अब मैंने डिसाइड करा है, मैं हमेशा सोचती थी कि यार अगर तू लीड लेने लगी, मैं ना कभी भी फॉलोअर नहीं रही। इस दुनिया में ना भेड़ चाल चल रही है, और लड़कियां जो हैं भेड़ों को फॉलो करती हैं। जो उनके माँ बाप ने कह दिया, उनके भाई ने कह दिया, जो परिवार कह रहा है, उनके कहने में चल रही हैं, फिर पति के कहने में चल रही हैं, सास के कहने में चल रही हैं। आई मीन दे आर द परफेक्ट फॉलोअर्स। मैं बुराई नहीं करी उनकी पर्सनैलिटी के अपने प्लस माइनस पॉइंट है। प्लीज़ चढ़ने मत लग जाना कि यार क्या बोल रही है, चढ़ा रही है। मैं कुछ नहीं चढ़ा रही है यार, किसी को नहीं भड़का रही, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं बस बता रही हूँ कि जैसा तुम्हें कुदरत ने बनाया वैसा बनो। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अगर अपने डिसीजंस खुद लेने लगी, अपनी मर्जी चलाने लगी, और तो सब मेरा साथ छोड़ देंगे। मैं तो बहुत अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे कोई लड़का भी नहीं मिलने वाला फिर। मैं हमेशा से मतलब ये था कि यार रोमांस कितना अच्छी चीज़ होती है, ब्ला 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 ब्ला। रोमांस पसंद था मुझे, अटैच हूँ मैं रोमांस से। अभी भी लाइफ में अगर कोई कह दे ना कि लाइफ भर तो सिंगल ही रहने वाली है, तो मैं शायद थोड़ी घबरा जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रोमांस एक इमोशनल कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन, एवरीथिंग, शेयरिंग अ लाइफ विद समवन, ये चीज़ हमेशा से मेरा सपना रहा है। लेकिन मेरी लाइफ मुझे सपना कभी पूरा करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि तू ये सब सपने को लात मार। कहाँ तू प्यार मोहब्बत की सपने देख रही है? नहीं दूंगा मैं तुझे, नहीं देनी लाइफ को ये सब।
तू जैसी है तुझे वैसा होना ही पड़ेगा, चाहे तू ये डर से नहीं ऐसी हो रही कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे कि तू कैसी है। मैं अपनी असली पर्सनैलिटी को ना छुपा के घूमती थी समाज में, बचपन से अब तक मैंने अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा के घूमी हूँ मैं। ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया इसलिए कि मैं ना अपनी असली रूप में आ सकूँ। और मुझे फ़र्क, और एक रिश्तेदार ने तो देख भी ली मेरी वीडियो, उन्हें पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी फट गई। मैंने कई दिनों तक कोई वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा यार एक रिश्तेदार ने देखी या नहीं, इन्होंने तो सब में दिखा दी होगी यार, क्या सोच रहे होंगे ये लोग मेरे बारे में, कैसे फेस करूँगी मैं दोबारा। लेकिन सच्चाई ये है यार, तुम लोग जाओ तो जाओ, तुम लोग से जो मुझे मिलना है मुझे उस पर भी कोई मतलब नहीं है। अब मैंने सबसे पहले ना लालचों को लात मारा है। हम ना लालच में इतने ज़्यादा बड़े नौकर बन जाते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि आपको 50,000 रुपये कहीं से मिलने वाले हैं और आपकी जेब है नंगी, आपको परेशान कर रही है ज़िंदगी, सब आपसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे, तो आप क्या करोगे? आप उस 50,000 रुपये के लिए आप सोचोगे यार दब जा, अपने आप का गला घोट और जो वो कह रहे हैं उसका नौकर बन जा। समझ लो ज़िंदगी उधर से मार रही है ना तुम्हारी। सॉरी पर खुल के बोलना पड़ेगा यार, गाली वाली चलती है अब, बहुत संस्कारी वाली चीज़ नहीं है यार, खुल के बोलूँगी मैं। उधर से ज़िंदगी तुम्हारी ले रही है, लेकिन उधर जो है तुम्हें बिल पे करने तुमको। अब उधर से वो कोई कह रहा है तुमसे इतना पैसा ले लो तुम, लेकिन तुमको हमारा नौकर बनना पड़ेगा, तो तुम बनते हो या नौकर? तुम मारते हो अपने आप को, हाँ में हाँ मिलाते हो उसकी, चाटते हो उसकी, क्या करें? ज़िंदगी उधर से मार रही है यार, इधर से तो फिर कहीं ना से इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, वरना बात आने लगेगी अपने ऊपर। तो ये सब करना पड़ता है हमें चूतिया पे। तो लाइफ ने हमेशा मुझे कभी कुछ और बनने ही नहीं दिया, हर बार लात मारी, ज़ोर की लात मारी। मैं हमेशा मैं यही सोच के कि यार कोई लड़का नहीं मिलेगा, लड़का मैं खुद ही अगर सारे डिसीजंस लेने लगूँ, अपने दम पे रहने लगूँ, तो सब साथ छोड़ देंगे मेरा कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, खुद संभाल लेगी, पावरफुल है। मैं हमेशा से चाहती थी कि नहीं, मेरे आसपास इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो मेरी, हमेशा से मुझे चाहिए थे कि यार आसपास लोग हों, केयर करें, मेरी अटेंशन दें, अफेक्शन दें। ये सब बड़ा लालच रहा है मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से ना मैं इनकी नौकर बन के चली हमेशा से कि यार इनकी सुनो, इनकी मानो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मुझसे होता नहीं था, मेरे अंदर का सिस्टम ऐसा था ही नहीं। मैं हमेशा से अकेले चलने और अकेले सब कुछ करने के लिए ही पैदा करी गई हूँ। मतलब इस मेरी नेचर में कुछ ऐसे ही बनाया गया है कि मैं अपने ओपिनियंस के हिसाब से चलने वाली इंसान हूँ। और लेकिन समाज में मुझे बिल्कुल उल्टा करना पड़ा, तो मैं बिल्कुल बदल गई। अब फिर से रिबेल कर रहा है मेरे अंदर का कि आत्मा कि तू बन जाइयो, भाड़ में गए सब कुछ, तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, तो बन जा अब जो तू है। सही लगी होगी, सच ही है, दिल खोल के रखती हूँ मैं इस चैनल पर, जान है चैनल मेरी अब। लेकिन खैर भाड़ में गया, इस चैनल से भी अटैच हो गई तो नौकर बन जाऊंगी कि भैया इससे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, उससे वो कंट्रोल नहीं होना चाहती मैं। कठपुतली, किसी भी चीज़ की कठपुतली नहीं बनना मुझे।